गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग सेंटर। आज मैं लघुतम महत्तम लघुतम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के कुछ ऐसे प्रश्न लेकर के आया हूं जो एग्जामों में अधिकतर देखने को मिलते हैं। देखिए, 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों, मासा ज्ञात करने की बात कही गई है, लेकिन जो अभी तक जो संख्याएं दी रहती थी वो संख्याएं थी भिन्न के रूप में नहीं थी, और ये जो क्वेश्चन है इसमें जो अंक संख्याएं दी है वो भिन्न के रूप में है। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर महत्तम समापवर्तक अर्थात मासा कह रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है अंश का मासा बटे हर का लासा। जब भिन्न के रूप में क्वेश्चन दिया हो और मासा निकालने के लिए कहे तो अंश का मासा बटे हर का लासा। तो देखिए, सबसे पहले हम अंश का मासा निकाल लेंगे। तो देखिए, अब इसमें देखते हैं अंश का मासा निकालने के लिए पहले हम तीनों में एक 14 हो गया, एक 42 है और एक 21 है। अब इनमें देखिए कोई एक संख्या को चुन लिया हमने। अब 42 को रख लिया, 14 × 3 = 42, 14 का भाग दिया तो 42 में पूरा पूरा चला गया। अब हम 14 का भाग देंगे 21 में। 14 का भाग जो बची हुई संख्या 21 है उसमें देंगे 14 × 14, 11 में से 4 गए 7, 4 11, 11 में से 4 गए 7। अब इस 7 छोटा हो गया और 14 बड़ा हो गया, इसलिए हम 7 का भाग 14 में दे देंगे। 7 दूनी 14। तो मासा तो निकल आया। मासा क्या निकला? मासा निकल के आ गया हमारा 7, क्योंकि 7 का भाग पूरा पूरा सभी अंकों में जा रहा है। अब हमें निकालना है हर का लासा। तो देखिए, लासा के लिए क्या करते हैं, सभी अंकों को एक साथ लिख लेते हैं कॉमा लगा करके। अब इसमें देखेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 33 में नहीं जाता, 33 को उतार देंगे, 55 में नहीं जाता, 22 में जा रहा, 2 × 2, 2 × 2। इसके बाद 3 का भाग देंगे, 3 × 3, 3 × 3, 55 में नहीं जा रहा है, 11 में नहीं जा रहा है। अब दोस्तों 5 का भाग देंगे, 5 का भाग 11 में नहीं जा रहा, तो 11 को उतार देंगे। 5 × 5, 5 × 5 और कॉमा 11 का भाग देंगे, 11 × 11, 11 × 11। तो देखिए दोस्तों, मासा तो हमने यहाँ निकाल लिया था। अब हमें जब लासा निकाल लिया हमने, गुणनखंड क्या निकले। देखिए, इनके गुणनखंड हम लिखेंगे 2 × 3 × 5 × 11, 5 × 15, 15 दूनी 30, और 30 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 × 3 = 33, 330। क्या आ गया? 330। ये हो गया लासा। हमने बताया था दोस्तों, जब क्वेश्चन भिन्न के रूप में दिया हो, बटे में दिया हो और मासा निकालने की बात कहे तो सूत्र होता है अंश का मासा बटे हर का लासा। अंश का मासा बटे हर का लासा। तो अंश का मासा कितना आया? 7। हर का लासा कितना आया? 330। ये दोस्तों आंसर हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 11/14, 55/42, 33/35, 44/63 का लघुतम समापवर्तक। दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन जो कह रहा है वो काम हम करेंगे। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा था मासा, अर्थात अंश का मासा निकाला था। भाई, एक होता लासा, एक होता मासा। जब क्वेश्चन ने खोल दिया कि मासा निकालिए, तो मासा निकाल दिया अंश का।
तो बचा क्या, लासा, हर का लासा निकाल दी। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक लासा, जब क्वेश्चन लासा कह रहा है तो भैया लासा निकालेंगे अंश का। जो क्वेश्चन कह रहा है वही न किया जाता है। इसमें क्वेश्चन मासा कह रहा था तो हमने अंश का मासा निकाला था, हर का लासा। इसमें लासा कह रहा है तो अंश का लासा निकालेंगे, हर का मासा निकालेंगे। कहने का आशय ये है कि जो क्वेश्चन कह रहा है वो काम ऊपर करेंगे, जो जिसकी चर्चा नहीं कर रहा वो काम नीचे करेंगे। इसमें लासा की बात कर रहा है इसलिए ऊपर के अंकों का लासा निकाल देंगे, बचा क्या, मासा, नीचे वाले का मासा निकाल देंगे। क्लियर? तो देखिए तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मासा निकालेंगे, लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लासा। तो हम सभी अंकों को एक साथ लिख लेंगे, 11, 55, 33, 44। सबसे पहले दोस्तों 2 से काटा, 11 में नहीं जा रहा है, 55 में भाग नहीं जा रहा है, 2 ही कम्मा 2, 2 छक 12, 33 में नहीं जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 2 से करेंगे तो 11 कम्मा 11, 55 में नहीं जा रहा है, 33 में नहीं जा रहा है, 2 ही कम्मा 2, 2 ही कम्मा 2। अब दोस्तों 3 का भाग देखेंगे तो 3, अब 2 के बाद 3 आता है, 3 का भाग 33 में जा रहा है तो 3, 11 में नहीं जा रहा, 55 में नहीं जा, 3 कम्मा 3, 3 कम्मा 3 और 11। अब दोस्तों 5 का भाग देंगे क्योंकि 5 का भाग जा रहा है, 5 कम्मा 5, 5 कम्मा 5, 11 में नहीं जा रहा, इस 11 में नहीं जा रहा। अब 11 का भाग देंगे तो 11 कम्मा 11, 11 कम्मा 11, 11 कम्मा 11, 11 कम्मा 11। ठीक, तो अब हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 की जीरो बाहर निकाल लीजिए, बचा 6, 6 का गुणा 11 में किए, 11 छक्का 66। जो जीरो बाहर निकाली थी उसको पुनः लिख दीजिए तो 660, ये हो गया लासा। क्या हो गया दोस्तों, लासा। अब हमें निकालना है मासा। अब मासा निकालना है तो देखिए 14 का भाग, ये चारों संख्या है तो चारों में छोटी कौन है, 14। तो पहले हम 14 का भाग देंगे बड़ी संख्या में। अब चाहे 42 में पहले दे लो, चाहे 35 में पहले दे लो, चाहे 63 में पहले दे लो। 14 × 42, पूरा पूरा भाग चला गया तो 14 को फिर आगे लिख लेंगे। अब भैया 42 में चला गया, 35 को रख लो तो 35 में भाग देंगे, 14 दूनी 28, तो ये 28 हो गया, 15 में से 8 गया 7। अब 7 का भाग देंगे 14 में तो 7 दूनी 14, 7 बचा। देखिए 7 का भाग अब 35 में भी दे लिया ना, अब बचा 63, तो 7 का भाग अब 63 में देंगे तो 7 नाम 63। कहने का आशय ये है कि मासा ऐसी संख्या होती है जिसका भाग सभी अंकों में पूरा पूरा जाता है। तो 7 में सभी में 7 दूनी 14, 7 संग 42, 7 पर 35, 7 नाम 63। तो मासा कितना आ गया, मासा आपका आ गया 7 आ गया मासा। तो देखिए सूत्र होता है, अब इसमें क्या कह रहे थे, इसमें लघुत्तम कह रहे थे तो अंश का लासा, इसमें लिखेंगे अंश का लासा बटे हर का मासा। भाई क्वेश्चन कह रहा है लासा निकालना है तो अंश का लासा निकाल दिया, बचा क्या मासा, तो हर का मासा निकाल दिया। तो कितना आ गया, लासा है 660 बटे मासा है 7, ये आंसर हो गया। आप भाग भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन फिर से आप समझिए, अगर भिन्न बटे में दी है, क्वेश्चन बटे में दिया है और मासा कह रहा है तो अंश का मासा निकाल दीजिए। भाई दो चीज है, एक मासा एक लासा। तो मासा तो खोल के कह रहा है ना कि मासा निकालिए, हमने मासा निकाल दिया और नीचे वाले का लासा निकाल दिया। इसमें खोल के कह रहा है लासा निकालिए तो अंश का लासा निकाल दिया, हर का मासा निकाल दिया। बस इतनी सी बात है। मासा एक ऐसी संख्या जिसका भाग सभी अंकों में जाता है और लासा एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या होती है
इन अंकों का उसमें भाग जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और प्रतिदिन घर में बैठ कर के ही इस वीडियो के माध्यम से हमारे वीडियो का लाभ लें। हम धन्यवाद।